श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 21वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्रवण मास महात्म्य। श्रवण मास महात्म्य में आपने कल सुना भगवान शिव का यतिनाथ और हंस अवतार के विषय में, और साथ ही आपने सुना द्विजेश्वर अवतार के विषय में और राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की जो धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा भगवान ने ली उसके विषय में आपने जाना। बड़े ही आनंददायक वृतांत थे। भगवान शंकर कहते हैं कि जो श्रवण मास महात्म्य सुनता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आज के इस अध्याय में वर्णन आएगा भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक जो अवतार हुआ है उसकी कथा इस बार आपको इस अध्याय में सुनाई जाएगी। साथ ही भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन भी होगा। भगवान शंकर के जो अवतार हुए हैं उनके विषय में आप प्रतिदिन कथाएं सुन रहे हैं, क्योंकि श्रवण मास महात्म्य में आरंभ में शुरू हुआ था कि किस प्रकार से श्रवण मास की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंभू की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है। तदोपरांत हम भगवान शंकर के भिन्न भिन्न अवतारों के विषय में जान रहे हैं। भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन आता है, उनका महात्म्य आता है। यही श्रवण मास महात्म्य है। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का महात्म्य का वीडियो है, तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की कथा। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्रवण मास की जय। बोले श्रवण मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा आरंभ करते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी, भगवान शंभू के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। मैं उसका वर्णन करता हूं, उसे सुनो। श्रद्धा देव नामक मनु जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक
इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में ही बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा कि सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले जाओ, इसमें कोई संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था, वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूं। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूं। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। आप सोचिए ना कि इतनी संपत्ति किसी राजा के पास और उसके जो बाकी संतानें हैं वो आपस में उस सारी संपत्ति को बांट लेते हैं। उनका एक भाई नभग जो गुरुकुल पढ़ने गया था, उसका ईश्वर में बड़ी आस्था है। वह गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ के ब्रह्मचर्य का पालन किया, सभी प्रकार का शिक्षा अध्ययन किया। शिक्षा अध्ययन करने के बाद जब वापस लौटे तो भाइयों ने कहा कि देखो जी, बंटवारा तो हो चुका है, तुम्हारे हिस्से में अब क्या आया, पिताजी आए, उनको ले लो आप। नभग ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। उसे विस्मय तो हुआ, आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसके बाद वो पिताजी के पास गया। पिताजी से बोला कि प्रभु, आप मेरे हिस्से में आए हैं तो मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाइयों ने कहा है कि आप ही मेरा हिस्सा हैं। जब ये पिता ने सुना तो उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ कि मेरा बालक कैसे कैसे कह रहा है, ये कैसा हिस्सा हुआ। तब श्राद्धदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास ना करो, वहां उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूं। सुनो, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। अब पिता को जब पता लगा कि बाकी पुत्रों ने मेरे इस पुत्र को
मूर्ख बनाने का प्रयास किया है या उसके साथ छल करके अपना धन हड़पने का प्रयास किया है। तो उसने कहा कि पुत्र, वो ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं तुम्हारे हिस्से कैसे आ सकता हूं? मैं कोई उपभोग की वस्तु तो हूं नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, इससे तुम्हारी जीविका का उपाय हो जाएगा कि अमुक स्थान पर अमुक यज्ञ हो रहा है और उनसे वो कर्म ठीक से आता नहीं है। तुम उनकी सहायता करोगे तो वो प्रसन्न होकर जब उनका यज्ञ पूर्ण होगा तो बचा हुआ जो भी धन सामग्री होगी वो तुम्हें देके चले जाएंगे। अब नभग ने किया भी ऐसा ही और सहायता भी की, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो बचा हुआ धन था उसको नभग को दे दिया। अब नभग जैसे ही ग्रहण करने लगे उसी समय भगवान शिव जो है वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहां भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। भगवान शंकर लीला कर रहे हैं वहां पर। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और इस प्रकार से नभग से बोलने लगे। नभ ने कहा कि यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? कृष्ण दर्शन रूपी भगवान शंकर ने कहा कि तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहां आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को यह सुनकर कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु क्या बोले? तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञाविष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो कि प्रभु मुझसे क्षमा हो गई और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान कृष्ण दर्शन बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूं। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ
अपने स्थान को लौट गए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। बोले कृष्ण दर्शन भगवान की जय। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार, अब तुम्हें मैं परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। बहुत पहले की बात है। इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात सुनकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। भगवान शंकर को जैसे ही पता लगा कि देवगुरु बृहस्पति और इंद्र आए हैं, तो उनके आगमन की सूचना पर भगवान ने सोचा कि चलो इन दोनों की परीक्षा ली जाए। आज भगवान तो परीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अवधूत का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि ये साक्षात स्वयं भगवान शिव ही विराजमान हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कैसे आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। देर न करो, भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूं। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोला, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूं, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठा लिया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वज्र का प्रहार न कर सके। इंद्र की बाह जो थी वह हाथ ही अकड़ गया। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाई देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा कि दीनानाथ महेश्वर, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर ग्रहण करता है क्या? बृहस्पति देव बोले, देव, हे भगवान,
भक्त दास ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्रदेव ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से यह जो आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने शार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल ही एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। जलंधर के बारे में सुना होगा आपने वृतांत। महान राक्षस हुआ जलंधर, बड़ा शक्तिशाली राक्षस हुआ जलंधर, भगवान शंकर का परम भक्त जलंधर। तो ये कैसे प्रकट हुआ? भगवान की उस क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतवेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों पर परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह भगवान शंकर का एक और महत्वपूर्ण अवतार था। इसमें भगवान शंकर के द्वारा एक लीला की गई और जिसके कारण जलंधर की उत्पत्ति हुई। जलंधर के विषय में यूं कहा जाता है कि जलंधर इतना शक्तिशाली था कि वह जिस पर भी हाथ रख दे उसे भस्म कर सकता था। जलंधर की एक बार इच्छा हुई देवी पार्वती से विवाह करने की। जलंधर का वृतांत आप सुनना चाहते हैं तो आपको अवश्य सुनना चाहिए हमारा शिव महापुराण। शिव महापुराण में अभी आगे जलंधर का वृतांत आने वाला है, क्योंकि देवी सती का जो वृतांत है वो आज लगभग पूर्ण हो गया है। आज दक्ष की मृत्यु हो गई है। अब भगवान शंकर को प्रसन्न करके पुनः उसको जीवित किया जाएगा। तो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए शिव महापुराण, जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण आख्यान आजकल चल रहे हैं। और ये सुनने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो शिव पुराण हम चला रहे हैं, सुना रहे हैं आपको प्रतिदिन, इसमें संपूर्ण शिव महापुराण आ रहा है। जब आप 7 दिन में सुनाते हैं, चाहे कोई भी स्वामी जी सुनाए, उनके सामने समय सीमा होती है, 7 ही दिन में पूर्ण करना है, तो वो क्या करते हैं, मुख्य मुख्य कथाओं को सुना देते हैं। बाकी जो कथाएं रहती हैं, बाकी जो वृतांत होते हैं, वह छूट जाते हैं। परंतु हमारे पास तो पूरा महीना है सावन का, इसीलिए आपको ऐसे ऐसे आख्यान सुनने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनके श्रवण करने से आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और आपके ज्ञान का वर्धन भी होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही हमारे चैनल पर प्रतिदिन श्री शिव महापुराण सुनना चाहिए, जो हम प्रतिदिन 7:45 बजे अपलोड करते हैं। वीडियो 7:45 बजे उपलब्ध हो जाता है, तो आप उसे सुने और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ और कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। श्रवण मास महात्म्य का यह आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोले शंकर भगवान की जय। श्रवण मास में सावन के महीने में सावन का जो ये
महात्म्य है यह आपका कल्याण करता है। इसीलिए आपको श्रवण मास महात्म्य प्रतिदिन सुनते रहना चाहिए। साथ ही शिव महापुराण यदि सुनते हैं तो श्रवण मास महात्म्य का फल और कई गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करना ना